Hello. Assalamualaikum. Class, can you listen me? वालेकुम अस्सलाम मैम। Okay, today we study the physical and chemical properties of lipids. क्या हम कार्बोहाइड्रेट की अननोन स्कीम के प्रैक्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए? ठीक है, अब नेक्स्ट में है कि लिपिड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। ठीक है, जो सिंपल सा प्रैक्टिकल है, परफॉर्मेंस की ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं है। आपने इसको ज्यादातर इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप लोग याद करोगे। ठीक है, वो आपसे पूछी जाएंगी और एमसीक्यूज में भी। माइक ऑफ करें मुकद्दस। मुकद्दस साजिद अपना माइक ऑफ करें। Okay, lipids are heterogeneous groups of compound and they are classified as simple compound and derived lipids. Because physical properties, we study only solubility and pH of lipid. And then how we can study the solubility of lipids. Lipids are insoluble in water. Okay? Because lipids are organic, so it dissolves in organic compounds like ether, alcohol, and chloroform. For this, they have two tests. Okay? Two tests you will perform to check the solubility of lipids. First of all, you will take two test tubes, inner test tube strand, and in first test tube, you will add 2 ml of water and then 1 drop of oil. Shake it well, and you will see fat is not insoluble in water. ठीक है, वाटर में ये सोलेबल नहीं होगा। ये आप लोग अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि वाटर को आप लेकर उसमें ड्रॉप ऐड करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही डिजोल्व होगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में यू विल टेक 2 ml of ether and then 4 drops of oil. Shake it well and you will see fat dissolve in ether. Now you will use filter paper to check the presence of oil lipid in the mixture of ether. You will pour the solution, ether, dissolved solution of ether and oil on the filter paper, and ether will separate on filter paper and give a greasy spot on the filter paper. ठीक है, फिल्टर पेपर पे ये ग्रेसी स्पॉट देगा जो ये शो करेगा कि इसके अंदर क्या मौजूद था, लिपिड मौजूद था। ठीक है, डिजोल्व तक आपकी सोलिबिलिटी चेक हो जाएगी, लेकिन इस टेस्ट फिल्टर पेपर का आपने आगे जो करना है ये सिर्फ आपने उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल इसकी है लिपिड की पीएच। पीएच इसकी न्यूट्रल होती है, इसके लिए एक पीएच पेपर होता है, उसमें मार्क होते हैं। कुछ पार्ट जो है वो अल्कलाइन का होता है, कुछ एसिडिक का होता है और सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। अब ये लिपिड के सॉल्यूशन में हम उस पीएच पेपर को डिप करेंगे। अब अगर ये डिप करेंगे तो ये सॉल्यूशन जहां तक एब्जॉर्ब होगा हम बता देंगे कि ये इसकी पीएच क्या है। अगर ये अल्कलाइन तक एब्जॉर्ब हुआ पीएच पेपर पे सॉल्यूशन तो हम कहेंगे कि इसकी पीएच अल्कलाइन है, लेकिन इसकी क्योंकि न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल तक जाएगा और फिर उससे आगे नहीं जाएगा, जो ये शो करेगा कि इसकी पीएच क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सोल्युबिलिटी एंड पीएच। नेक्स्ट इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप करोगे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने इमल्सिफिकेशन? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है? मैम लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन। यस मैम, जब एक बड़ा ड्रॉपलेट बहुत मतलब अपॉन एक्टिविटी ऑफ लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। लार्ज पार्टिकल जो है वो लिपिड का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्मॉल पार्टिकल्स में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेजेस। ठीक है, इन लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है लार्जर पार्टिकल से इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम फूड खा रहे हैं तो उसका जो है वो लिपिड जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स में है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट, वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे और लिपिड्स के पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? लार्जर पार्टिकल्स को कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, जब ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बड़े बड़े जो लार्ज एग्रीगेट्स हैं वो नहीं बनाएंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी वजह से फूड जो है वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? लाइपेज एंजाइम की मदद से लार्जर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फैट्स इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब ये ब्रेकिंग जो है ये मैकेनिकली या स्पॉन्टेनियसली हो रही है। स्पॉन्टेनियसली इस तरह से हो रही है कि इसके ऊपर या तो बाइल साल्ट रिएक्ट कर रहा है, या कोई डिटर्जेंट रिएक्ट कर रहा है, या सोप रिएक्ट कर रहा है। मतलब कोई अल्कली है जो इसको इसके ऊपर एक्ट कर रही है, ऑयल के ऊपर या फैट के ऊपर, जो कि इसको जो है वो सोलबल फॉर्म में, सोलबल सोप की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमल्सिफिकेशन कहलाएगा। कि स्पॉन्टेनियस इमल्सिफिकेशन क्या है कि व्हेन मेल्टेड फैट और ऑयल containing certain percentage of fatty acid are brought in contact with alkali to form soluble soap. ठीक है, तो सोलबल सोप अल्कली की मौजूदगी में स्पॉन्टेनियस इमल्सिफिकेशन हो रही है, ये लार्जर पार्टिकल स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो अल्कली कौन कौन सी हो सकती है? बाइल साल्ट भी हो सकते हैं, सोप भी है, या डिटर्जेंट है। ठीक हो गया। अब इसका जो है वो एक टेस्ट उन्होंने बताया इमल्सिफिकेशन का। The two test tube, you will take two test tube in a test tube stand. In first test tube, you will add 5 ml of water and 3 drops of oil. First of all, 5 ml water add करेंगे, then 3 drops of oil. Shake it well, and you will see unstable emulsion. ठीक है, अनस्टेबल इमल्शन जो है वो सिंथेसाइज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सॉल्युबिलिटी का टेस्ट किया था कि हमने वाटर लिया, उसमें ऑयल ड्रॉप डाले हैं, उसको शेक किया तो वो एक अनस्टेबल इमल्शन बन गई है। इमल्शन किसे कहते हैं? विल टेल व्हाट इज इमल्शन? आयमा आप बताओ, व्हाट इज इमल्शन? मैम मैं बताऊं? बताएं। मैम जब दो